Hello students, welcome to my channel IITian Chandbhushan classes. Today I will teach you यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 2। तो आज यूनिट्स और मेजरमेंट का पार्ट 2 पढ़ाएंगे, सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहला सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या है, जैसे यहाँ लिखते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यहाँ लिखते हैं लेंथ, यहाँ लिखते हैं मास, यहाँ लिखते हैं टाइम, यहाँ लिखते हैं फोर्स। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट में सबसे पहले सीजीएस सिस्टम लिखते हैं। सीजीएस सिस्टम, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सीएम बोलते हैं। मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है, जिसको शॉर्टकट में जीएम बोलते हैं। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड यस लिखते हैं। फोर्स का क्या होता है, डाइन होता है। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस के बाद चलते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। मीटर को शॉर्टकट में एम बोलते हैं। मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम को क्या कहते हैं, केजी कहते हैं। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, यस शॉर्टकट में यस। और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। एमकेएस सिस्टम हो गया। अब चलते हैं इंजीनियरिंग सिस्टम में। इंजीनियरिंग सिस्टम, इंजीनियरिंग सिस्टम। तो इंजीनियरिंग सिस्टम में लेंथ को किस में मापते हैं, फुट में। लेंथ का यूनिट क्या होता है, फुट होता है, जिसको एफटी बोलते हैं शॉर्टकट में। इंजीनियरिंग सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, फुट होता है, जिसे एफटी बोलते हैं। मास का क्या होता है, स्लग होता है। मास का क्या होता है, स्लग। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड ही होता है, जिसको शॉर्टकट में यस बोलते हैं। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, पाउंड, जिसको एलबी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एलबी। इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया सब छात्र को। तो इस इंजीनियरिंग सिस्टम के अलावा और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो देयर आर डिफरेंट systems of units. There are different systems of units. There are different systems of units. Units के अनेक। तो there are different system of units। फर्स्ट में है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम को क्या कहते हैं, एफपीएस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एफपीएस। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम को एफपीएस। यानी इस फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है, फुट है। मास का यूनिट क्या है, पाउंड है। और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है।
तो लिखेंगे इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। सेकेंड में फुट पर सेकेंड सिस्टम के बाद सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सीजीएस बोलते हैं। सीजीएस बोलते हैं। तो इसको समझना है, इस सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम को क्या कहते हैं, मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। थर्ड नंबर में MKS यानी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, MKS बोलते हैं। तो यहाँ समझना है, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ का यूनिट, इस सिस्टम ऑफ यानी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, MKS सिस्टम में, किस सिस्टम में, MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसलिए इसको MKS बोलते हैं। चौथा स्टार देखिए, इसको लिखा रही, इसको समझ में आ गया सब छात्र को। इसके अलावा एक और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म में यूज किया जाता है, जिसको विद्युत और चुंबकत्व में यूज किया जाता है। तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन है, तो रेशनलाइज्ड मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं, रेशनलाइज्ड मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर सिस्टम। तो आर से हो गया रेशनलाइज्ड, एम से हो गया मीटर, के से हो गया किलोग्राम, एस से हो गया सेकेंड, और ये से हो गया एम्पियर। तो इसको रेशनलाइज्ड मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर सिस्टम का यूज हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म यानी विद्युत और चुंबकत्व में करते हैं। कहाँ करते हैं, विद्युत और चुंबकत्व में। तो इस चीज को लिखेंगे, स्टार देंगे, रेशनलाइज्ड मीटर, किलोग्राम, रेशनलाइज्ड मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, रेशनलाइज्ड मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर सिस्टम। इसको कैसे लिखेंगे, तो RMKSA, यानी इसका एक ट्रिक बता देते हैं कि इस जो RMKSA लिखा है, इसको दिमाग में कैसे बना के रखा जाए, कैसे दिमाग में सेव करके रखा जाए। इसका क्या ट्रिक है कि दिमाग में हमेशा बना रहेगा, दिमाग में हमेशा सेव रहेगा RMKSA।
तो कुछ सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है, आर को शुरू में आर लिख देना है, लास्ट में ए लिख देना है, इसके बीच में एम के एस पुट कर देंगे, यानी आर ए के बीच में एम के एस पुट कर देंगे तो आर एम के एस ए हो जाएगा, यानी रेशनलाइज्ड मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम हो जाएगा। तो इस सिस्टम का यूज हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म में। तो इज used in electro and magnetism। तो रेशनलाइज्ड मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम आर एम के एस ए, यानी आर ए के बीच में क्या पुट करना है, एम के एस। तो आर इसे क्या बन जाएगा, आर एम के एस ए। आर से हो गया रेशनलाइज्ड, एम से हो गया मीटर, के से हो गया किलोग्राम और एस से हो गया सेकेंड, ए से हो गया एम्पियर। इज यूज्ड इन इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। तो इतना समझ में आ गया सबको। अब चलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, अब चलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स क्या है, तो इस बात को समझना। एसआई यूनिट इन 1971 सीजीपीएम हेल्ड इट्स ए मीटिंग and decided a system of unit which is known as International System of Unit. It is abbreviated as SI from French name Lis System International D Unit। यानी इस SI शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फ्रेंच नेम लीज सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। यहाँ पर जो सीजीपीएम है, तो सीजीपीएम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का सम्मेलन का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन का नाम क्या है, सीजीपीएम, उसी को सीजीपीएम कहते हैं। तो एसआई यूनिट्स में क्या लिखना है, इन 1971 सीजीपीएम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल की सम्मेलन का नाम है। सीजीपीएम हेल्ड इट्स मीटिंग, CGPM held its meeting in 1970 CGPM held its meeting and decided a system of units, which is known as international system of units, international system of units। तो which is known as international। इन 1971 यानी 1971 ईस्वी में सीजीपीएम हेल्ड इट्स मीटिंग, एक मीटिंग रखा और उस मीटिंग में एक यूनिट के बारे में विचार किया गया जिसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इसको समझ में आया। तो इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फ्रेंच नेम लीज सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट से। तो इट इज abbreviated यहाँ ये लिखा हुआ है, it is abbreviated as SI from French name लीज सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स
डी इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो ई शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इट इज एब्रीविएटेड, यानी ई शब्द की उत्पत्ति हुई है एसआई शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रॉम फ्रेंच नेम, यानी फ्रेंच नेम लीज सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट से। इसको समझ में आ गया? इट इज एब्रीविएटेड आज ऐसे फ्रॉम फ्रेंच नेम लीज सिस्टम इंटरनेट। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज कहाँ करते हैं? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में करते हैं इसका यूज। तो दिस सिस्टम लिखेंगे, दिस सिस्टम is widely used this system is widely used throughout the world, throughout ये की वर्ड है, throughout ये की वर्ड है, throughout the world। ना समझ में आ गया सबको? दिस सिस्टम इज वाइडली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसको मिटा देते हैं। तो क्या समझे इससे? एसआई यूनिट के बारे में फिर इसको लिख रहे हैं सिस्टम एसआई यूनिट्स के बारे में अभी जान रहे हैं। एसआई यूनिट्स को लिखना है सब विद्यार्थी को। एसआई यूनिट्स में सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज, सब विद्यार्थी को समझना है इसमें। फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ एसआई यूनिट, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंबल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंबल। सब विद्यार्थी को समझ में आ रहा है? फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट सिंबल। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ लेते हैं, तो लेंथ कैसा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी जो बताए थे फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट सिंबल। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका एसआई यूनिट और सिंबल बता रहे हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? लेंथ का क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर होता है। क्या होता है? मीटर का सिंबल क्या? एम लिखते हैं, स्मॉल एम, लेंथ। उसके बाद क्या लिखते हैं? मास। तो मास का यूनिट क्या लिखते हैं? किलोग्राम। किलोग्राम। लेंथ का यूनिट मीटर एम, मास का यूनिट किलोग्राम। इसको शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं? सिंबल में क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? केजी। लेंथ मास हो गया। अब टाइम लिखते हैं। टाइम का यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। सेकेंड। सिंबल क्या लिखते हैं? यस लिखते हैं। टाइम के बाद चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। इसका सिंबल क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बाद चलते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यहाँ ओ लिखा हुआ है, ओ लिखा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का क्या होता है? ऐसा यूनिट केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन।
केल्विन को क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, केल्विन को क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो ये हो गया लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, कैंडेला। इसको शॉर्ट, इसका सिंबल क्या लिखते हैं, CD। इसका सिंबल क्या लिखते हैं, CD। ठीक से लिख देते हैं देखने में, CD। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है यूनिट, कैंडेला, CD। अब लिखते हैं लुमिनस इंटेंसिटी के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, ऐसा यूनिट मोल होता है, MOLE, मोल, मोल होता है, MOLE, मोल। इसका सिंबल क्या होता है, मोले होता है। तो ये सातों लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब का है सभी बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और इसका SI यूनिट लिख दिए और इसका सिंबल बता दिए हैं। इतना समझ में आ गया सब छात्र को। अब देखिए, तो SI यूनिट्स हुआ, SI यूनिट्स के बारे में बता दिए। अब SI यूनिट्स के अलावा भी सप्लीमेंट्री SI यूनिट है। तो बिसाइड्स द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, बिसाइड्स द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर डिफाइंड। दे आर plane angle and solid angle. They are plane angle and solid angle. The unit for plane angle is radian. The unit for solid angle is steradian. तो इस चीज को लिखना है सप्लीमेंट्री SI यूनिट, सप्लीमेंट्री SI यूनिट। सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स, सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ लिखते हैं SI यूनिट, यहाँ लिखते हैं SI यूनिट, और यहाँ लिखते हैं सिंबल। यहाँ क्या लिखते हैं, सिंबल। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लेन एंगल। तो फर्स्ट में लिखेंगे प्लेन एंगल, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, प्लेन एंगल। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। तो SI यूनिट प्लेन एंगल का क्या होगा, रेडियन। प्लेन एंगल का क्या होगा, रेडियन। प्लेन एंगल का SI यूनिट क्या होगा, रेडियन, रेडियन। और सिंबल क्या होगा, RAD, RAD सिंबल होगा प्लेन एंगल। और दूसरा है क्या, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का क्या होता है, SI यूनिट, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का। इसका सिंबल क्या होता है, SR। इसका सिंबल क्या होता है, SR।
तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन RAD सिंबल हो गया, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन SR। इतना समझ में आ गया सब छात्र को। अब चलते हैं सप्लीमेंट्री SI यूनिट के बाद डिराइव्ड SI यूनिट। तो लिखेंगे डिराइव्ड SI यूनिट्स, डिराइव्ड SI यूनिट्स। तो डिराइव्ड SI यूनिट कौन कौन सा है? डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए कौन कौन सा डिराइव्ड? तो फर्स्ट में हम लिखते चलिए डिराइव्ड SI यूनिट वेलोसिटी ये लिखते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी बराबर यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूनिट ऑफ वेलोसिटी बराबर यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट ऑफ टाइम तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और यूनिट ऑफ टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एस इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया यूनिट ऑफ वेलोसिटी। इतना समझ में आ गया। दूसरा लिखते हैं जैसे एक्सीलरेशन का यूनिट निकालना है। तो एक्सीलरेशन इसका सूत्र क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम इंटरवल या टाइम एक ही बात हुआ। चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन देखिए, चेंज इन वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाते हैं तो वेलोसिटी ही प्राप्त होता है। वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ते हैं तो वेलोसिटी ही प्राप्त होता है। इसलिए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ही होगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। तो एक्सीलरेशन यूनिट का एक्सीलरेशन क्या, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा? यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट ऑफ क्या होगा? वेलोसिटी। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा? यूनिट ऑफ वेलोसिटी बाय यूनिट ऑफ टाइम। बट्टा में क्या होगा? यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या हुआ? यूनिट ऑफ वेलोसिटी बटा यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी का यूनिट अभी बताएं एम एस इनवर्स या मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं। बटा में क्या हो गया? यूनिट ऑफ टाइम क्या हो गया? सेकेंड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? एम प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एस पावर -2 या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या एम एस पावर -2। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन यूनिट ऑफ वेलोसिटी बटा यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या एम एस -2। इतना समझ में आ गया।
अब यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, अब चलते हैं एक्सीलरेशन के बाद फोर्स में, यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स का क्या फार्मूला होता है, फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर क्या होगा, मास गुना एक्सीलरेशन। तो फोर्स क्या हो गया, मास गुना एक्सीलरेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह बराबर क्या, यम ए लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यह बराबर यम ए, फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, यहाँ निकालते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, यूनिट ऑफ मास बराबर क्या होगा, यूनिट ऑफ मास गुना यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन गुना यूनिट ऑफ क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। यूनिट ऑफ फोर्स यूनिट ऑफ मास गुना यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, यूनिट ऑफ मास का, तो मास का क्या होता है यूनिट, केजी होता है, किलोग्राम होता है। और यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। m/2 लिखते हैं, m प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। तो इस केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे ही लिखते हैं मीटर या मीटर सेकेंड, केजी मीटर यस पे पावर -2, यानी सेकेंड पे पावर माइनस, केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2, यस -2। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या और लिख देते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति, केजी एम यस पे पावर -2 और केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, न्यूटन कहलाता है, इज कॉल्ड न्यूटन। और ये न्यूटन का सिंबल क्या होता है, एन होता है, एंड सिंबल इज एन, क्या होता है, सिंबल कैपिटल एन होता है। तो ये समझ गए। तो क्या हो गया, 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 न्यूटन। क्या हो गया, 1 न्यूटन। 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड, 1 न्यूटन। इतना समझ में आ गया सब छात्र को। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। और सिंबल क्या होता है, एन होता है। 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड, 1 न्यूटन। अब देखिए सीजीएस यूनिट जो होता है क्या होता है फोर्स का, तो लिखेंगे द सीजीएस यूनिट, द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, इज क्या होता है, डाइन होता है। द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन। समझ में आ गया, द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन। इतना समझ में आ गया सबको। फोर्स के बाद चौथा नंबर में लिखते हैं वर्क। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, एफ कॉस थीटा, या एफ लिखते हैं सिंपली। यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन।
बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो वर्क बराबर क्या हो गया, एफ एस। डब्ल्यू वर्क बराबर क्या हो गया, फोर्स गुना वर्क बराबर क्या हो गया, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या हो गया, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का क्या होगा, यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क बराबर यूनिट ऑफ फोर्स बराबर क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स गुना यूनिट ऑफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, गुना क्या होगा, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट ऑफ वर्क बराबर यूनिट ऑफ फोर्स गुना यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है अभी बताया है, न्यूटन भी लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मीटर हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, न्यूटन, और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मीटर। यदि ऐसे नहीं लिखना चाहते, ऐसे लिखना चाहते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स का क्या होता है, केजी, केजी के रूप में कैसे लिखेंगे, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर। यूनिट ऑफ फोर्स अभी इससे पीछे बताए हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, यानी एम होता है, गुना एम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड व पावर -2, सेकेंड व पावर -2, केजी मीटर स्क्वायर यस व पावर -2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, केजी मीटर सेकेंड व पावर -2, इसको जूल कहा जाता है। तो लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड व पावर -2 या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन मीटर, या क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर इज कॉल्ड जूल। क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है, इज कॉल्ड जूल। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड व पावर -2, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड व पावर -2, और केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर इज कॉल्ड जूल, इसको जूल कहा जाता है। सीजीएस वर्क का सीजीएस मात्रा क्या होता है, अर्ग होता है। तो यहाँ लिखेंगे द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, नहीं अर्ग, द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, अर्ग होता है। द सीजीएस यूनिट वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। तो यानी एक जूल में कितना अर्ग होता है, इसको भी डायमेंशन जब पढ़ाएंगे समझाएंगे, इसको भी प्रूफ करेंगे। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल, यहाँ लिखते हैं 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्ग। तो एक 1 जूल बराबर क्या हो गया, 10⁻7 अर्ग। इसको समझ में आ गया, वर्क का लिख दिए। वर्क के बाद अब पावर का लिखते हैं। पावर, तो पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, या वर्क बाय टाइम एक ही बात हुआ, वर्क बाय टाइम होता है। पावर बराबर वर्क बाय टाइम। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर बराबर क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क
बट्टा में क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ वर्क बट्टा में क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो गया, यूनिट ऑफ वर्क बटा यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ वर्क अभी निकाले हैं, यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ लिखेंगे जूल को संक्षेप में जे लिखते हैं, और यूनिट ऑफ टाइम को संक्षेप में यस लिखते हैं। तो ये जूल प्रति सेकेंड हो गया, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। या ऐसे भी लिख सकते हैं जे एस इनवर्स, जे एस इनवर्स, जे एस इनवर्स। तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो गया, यूनिट ऑफ वर्क बटा यूनिट ऑफ टाइम, जूल बटा सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड, जे एस इनवर्स, जे एस इनवर्स। तो यूनिट ऑफ वर्क हो गया जूल, बटा में यूनिट ऑफ वर्क हो गया सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड, जे एस इनवर्स। तो जे एस इनवर्स को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जे जूल प्रति सेकेंड, अच्छा से लिख देते हैं, जूल प्रति सेकेंड, और जे एस इनवर्स, जे एस इनवर्स इज कॉल्ड, जे एस इनवर्स इज कॉल्ड, जे एस इनवर्स इज कॉल्ड वाट। क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। जूल प्रति सेकेंड और जे एस इनवर्स इज कॉल्ड वाट कहा जाता है। तो क्या हो गया, 1 जूल या 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर कितना हो गया, या 1 जूल, जूल यस इनवर्स लिखेंगे, 1 जे यस इनवर्स, 1 जूल यस इनवर्स, 1 जूल यस इनवर्स क्या होगा, 1 वाट होगा, 1 वाट। 1 जूल प्रति सेकेंड कितना हो गया, 1 जूल पर जे एस इनवर्स बराबर 1 वाट। तो वाट हो गया। इस प्रकार नाउ दिस क्लास ends, please subscribe my channel, thank you for watching।